हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वोल्टेज और करंट सोर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अपने जैसे मैक्सिमम आप जो सोर्सेज देखते हैं डेली लाइफ में, वो जो आप सोर्सेज देखते हैं जैसे बैटरी हो गया, डायनेमो है, ठीक है, अल्टरनेटर है, ये मैक्सिमम क्या होते हैं, ये आपके वोल्टेज सोर्स होते हैं। दे आर वोल्टेज सोर्स। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल वोल्टेज सोर्स ही होते हैं, कुछ करंट सोर्स भी होते हैं। जैसे करंट सोर्स भी होते हैं, जैसे आपके जो लाइट मीटर्स यूज होते हैं उसमें जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स यूज होते हैं, वो जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स ये करंट सोर्स की तरह काम करता है। इसके अलावा आपका मेटाडाइन जनरेटर्स, ठीक है, दे आर यूज्ड इन मिलिट्री गन कंट्रोल। मिलिट्री में जो गन कंट्रोल में मेटाडाइन जनरेटर यूज होते हैं, ये भी आपके करंट सोर्स होते हैं। लाइट मीटर में जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल यूज होती है, वो भी आपके करंट सोर्स होते हैं। अच्छा, इनके अलावा भी और भी कई डिवाइसेस हैं, जैसे आपका कलेक्टर सर्किट होता है किसी भी ट्रांजिस्टर्स में, या एनोड सर्किट होता है पेंटोड थर्मोआयनिक ट्यूब में। तो ये सारे करंट सोर्स की तरह काम करते हैं। अब ये तो बेसिक आपको आइडिया हो गया कि भाई जनरली जो हम बैटरी, डायनेमो, अल्टरनेटर, ये सारी चीजें हम सुनते हैं, दे आर वोल्टेज सोर्स। लेकिन उनके अलावा करंट सोर्स भी होते हैं, जैसे लाइट मीटर में फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो यूज होते हैं वो करंट सोर्स होते हैं। मिलिट्री गन कंट्रोल में जो मेटाडाइन जनरेटर यूज होते हैं वो करंट सोर्स होते हैं। आपका कलेक्टर सर्किट जो होता है ट्रांजिस्टर का, कलेक्टर सर्किट, अभी आगे आप लोग ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में। कलेक्टर सर्किट्स वो आपके इन ट्रांजिस्टर वो करंट सोर्स होते हैं। और इसके अलावा जो आपका पेंटोड थर्मोआयनिक ट्यूब्स में एनोड सर्किट होते हैं, पेंटोड थर्मोआयनिक ट्यूब्स, इसमें जो एनोड सर्किट होता है, एनोड सर्किट, वो भी करंट सोर्स होता है। तो ये तो बेसिक हो गया कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स कहां या क्या यूज होते हैं। अब ये बात आती है कि ये किस तरह के होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो देखिए, बेसिकली इनको अगर आप ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे तो इनको आप दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं। एक है आपका इंडिपेंडेंट सोर्सेस, एक है आपका इंडिपेंडेंट सोर्सेस, चाहे वोल्टेज सोर्स की बात करें और चाहे करंट की। और दूसरा है आपका डिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हम वोल्टेज सोर्स की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि जब भी जो आउटपुट है इनका वो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कहलाते हैं। और अगर आउटपुट किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है तो वो डिपेंडेंट सोर्सेस कहलाते हैं। जैसे जब हम लोग इंडिपेंडेंट सोर्सेस की बात करेंगे, तो मान लीजिए हमने ड्रॉ किया, से सपोज कीजिए ये हमने बैटरी ड्रॉ की, ठीक है, ये हो गया वोल्टेज, ठीक। या एक हमने और वोल्टेज सोर्स बनाया, इन दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूं अभी, ठीक है, वी टी, ये तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि इस पे आप ये जो वी वैल्यू, जो वोल्टेज आप देख रहे हैं, वो किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, लेकिन ये टाइम वेरिंग है, टाइम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये दो आपके इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गए। सिमिलरली अगर आप करंट सोर्स की बात करेंगे तो आपने मान लीजिए ये दिखाया, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया। और
टाइम वेरिंग इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आप दिखाएंगे, तो मान लीजिए आपने दिखाया से IT, ये इस तरह, तो ये आपके दोनों इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गए, ये दोनों आपके इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो गए। इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि ये आपका टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और सिमिलरली इसमें और इसमें, ठीक है, लेकिन और किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, कोई इनपुट वेरिएबल ऐसा नहीं जिसपे इसकी वैल्यू डिपेंड करे, ठीक। तो ये तो हो गया इंडिपेंडेंट सोर्सेस। डिपेंडेंट सोर्सेज जो होते हैं उनको आप 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट सोर्सेज को। तो डिपेंडेंट सोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। डिपेंडेंट सोर्सेज, ठीक। पहला क्या है आपका? पहला है आपका वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल लिख लीजिए, या वोल्टेज डिपेंडेंट भी आप लिख सकते हैं। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक। सेकंड क्या है आपका? वोल्टेज डिपेंडेंट, ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया। अब इसको आप कर दीजिए करंट डिपेंडेंट, करंट डिपेंडेंट और वोल्टेज सोर्स, ठीक। अब उसके बाद इसके बाद तीसरे में क्या है आपका कि करंट सोर्स है लेकिन वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, और चौथा है आपका करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, करंट सोर्स है, यानी इससे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हमें, इससे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, इससे आउटपुट करंट मिलेगी, इससे आउटपुट करंट मिलेगी। लेकिन इसमें क्या है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिपेंड कर रहा है किसी इनपुट वोल्टेज पे, ठीक है। तो जैसे आप इसका सर्किटरी बनाएंगे तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का, तो सिंपली आप क्या कीजिए, आपने कहा कि से ये कोई इनपुट वोल्टेज है V in, ठीक है, यहां पे ये कोई सर्किट है, इट में बी एनी सर्किट, और उसकी वजह से हमको क्या मिल रहा है, यहां पे कोई वोल्टेज मिल रहा है, और यहां पे हमको ये आउटपुट वोल्टेज लेना है। तो जो आउटपुट वोल्टेज है ये V0, ठीक है, तो ये V0 इज इक्वल टू से हमने कहा K1 टाइम्स V in, ये होगा, ठीक है। यानी कि इसमें आउटपुट वोल्टेज किसी भी तरह से इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक। अब आ जाइए करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली आपका क्या है कि इनपुट में कोई आपको करंट I in, ठीक, ये किसी सर्किट में जा रही है, और इस सर्किट की वजह से यहां पे आपको ये, चाहे तो आप यहां पे पोलरिटी दिखा सकते हैं, यहां पे आपको ये वोल्टेज मिल रहा है, और ये फिर आपको यहां पे आप RL पे वोल्टेज ले रहे हैं। अगेन दिस इज V0, ठीक है, दिस इज RL। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे V0 की वैल्यू किसी भी तरह से रिलेटेड डिपेंडेंट होगी किस पे, I in पे, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्योंकि देखिए वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, तो ये हो गया करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। यहां पे आउटपुट वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट वोल्टेज पे, तो ये हुआ वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये दो क्लियर हो गए आपको। अब आप आ जाइए वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स पे, तीसरे टाइप पे।
इसको मैं, ये दो हो गए हमारे। ठीक, अब क्या है तीसरा, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो पहले यानी कि आउटपुट पे हमको चाहिए करंट, ठीक है ना। तो जब आपको आउटपुट पे करंट चाहिए तो इसमें क्या होगा, और इनपुट पे क्या है वोल्टेज, ये रहने दीजिए। यहां पे क्या हो जाएगा, कोई करंट फ्लो कर रही है, ठीक, और वही करंट यहां जा रही है, ठीक। और यहां पे आप, चूंकि ये करंट सोर्स है, आप ये लिखिए आई नॉट। तो यहां पे जो रिलेशन हो जाएगा कि आई नॉट डिपेंड कर रहा है किसी भी रिलेशन से, किस पे, वी इन पे। तो ये हो गया आपका वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, यानी आई नॉट की वैल्यू वी इनपुट पे डिपेंड कर रही है। क्लियर। अब आ जाइए फोर्थ पे, ये मैं हटा दे रहा हूं ये सारा ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ में लिखा हुआ है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो पहले तो हमें क्या चाहिए, यहां पे ये हटा दीजिए, ये हमारे पास कोई करंट हमको चाहिए क्या, आई नॉट, ठीक। और किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे, ठीक है। तो यानी यहां पे हमको इस जगह पे इस इनपुट करंट की वजह से कोई करंट मिल रही है। तो यहां पे आपको कोई करंट मिल रही है, और ये कोई भी सर्किटरी हो सकता है जैसे भी डिजाइन किया गया है। तो यहां पे रिलेशन क्या होगा, आई नॉट विल बी इक्वल टू, से हमने कहा यहां K4 कर दिया, आई इन, जो आउटपुट करंट है वो इनपुट करंट पे डिपेंड कर रही है। तो ये हो गया आपका करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये चार तरह के डिपेंडेंट सोर्स होते हैं भाई। उसको आप इजीली आप समझ सकते हैं, जैसे अगर वोल्टेज आउटपुट चाहिए तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दो इस तरह के हो गए। फिर अगर आपको करंट आउटपुट चाहिए तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये चार तरह के डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक की वोल्टेज और करंट सोर्स क्या होते हैं। अब इसमें कुछ चीजें आती है जैसे आइडियल वोल्टेज सोर्स। जब हम आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि हम ये मानते हैं, ये अज्यूम कि आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका हम अपना इनपुट रेजिस्टेंस सोर्स का वो हम अज्यूम करते हैं कि जीरो है। तो जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वोल्टेज सोर्स से हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज पे हमेशा करंट मिलती रहेगी। यानी अगर इसको हम, इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक या ग्राफ ड्रॉ करें, इधर करंट और इधर वोल्टेज, तो एक कांस्टेंट वोल्टेज पे, मान लीजिए कोई भी वोल्टेज से V1 है इसकी वैल्यू, या 10 वोल्ट है, कुछ भी है, इस पे हमको कांस्टेंट करंट मिलती रहेगी। ये होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का कॉन्सेप्ट। क्यों मिलती रहेगी, क्योंकि इसका इनपुट रेजिस्टेंस इट इज अज्यूम दैट इट इज जीरो। क्लियर। लेकिन अब आ जाइए प्रैक्टिकल केस में, रियल केस में क्या होता है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इनपुट रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता है। जब जीरो नहीं होता है तो जो करंट आपकी कांस्टेंट वोल्टेज पे जानी थी उसकी बजाय ड्रॉप की वजह से कुछ समय बाद ये करंट ड्रॉप होने लगती है। कुछ समय बाद ये करंट इस तरह आ जाती है, समझ रहे हैं आप, ये आई, ठीक है, जबकि जानी चाहिए थी इधर ऐसे, ठीक है। तो ये होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कि ड्रॉप की वजह से धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए इनिशियली ये 10 वोल्ट पे सप्लाई कर रहा था, तो धीरे धीरे फिर वो 9, 8, 7, 7, 6.9, 6.8 ऐसे करके वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है, ठीक है। तो ये होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में। ऐसे ही अब आ जाइए, अब ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हमने डिस्कस कर लिया। अब आइए आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है कि आइडियल करंट सोर्स,
ठीक है। आइडियल करंट सोर्स के केस में क्या होता है कि जैसे वोल्टेज सोर्स में हमने देखा था, आइडियल करंट सोर्स में भी ये हमको ऐसा सोर्स चाहिए होता है दैट सप्लाइज ए कांस्टेंट करंट टू ए लोड इवन इफ इट्स इम्पीडेंस वेरीज। अगर इसका इम्पीडेंस चेंज भी हो करंट सोर्स का, तो भी हमको कांस्टेंट करंट मिलती रहे। हमें लोड पे जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने सर्किट बनाया से ये है करंट सोर्स I इक्वल टू से 10 एम्पियर सपोज कीजिए, तो हमने कहा कि ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है इस तरह RL। तो आइडियली क्या होगा कि RL में हमेशा 10 एम्पियर की करंट फ्लो करती रहनी चाहिए, लेकिन ये तो आइडियल केस है। आइडियली ऐसा अजम्पशन हम कर सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है, जब हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, तो क्या होगा कि अगर ये आपका करंट सोर्स है तो इसका जो इनपुट इम्पीडेंस है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इसको Zn और ये है I, ठीक है। ये आपका अपना रोल प्ले करेगा, तो धीरे धीरे वो करंट कम हो जाएगी, ठीक है। तो आइडियली क्या हो, प्रैक्टिकली क्या होगा कि आइडियली तो ये होता है कि कांस्टेंट करंट मिलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली धीरे धीरे वो करंट कम हो जाएगी। क्लियर? तो ये हो गया आपका आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि सोर्स इक्विवेलेंस की, कि कैसे हम एक सोर्स को दूसरे सोर्स में कर सकते, या इसी चीज को भी और दोबारा आपको अगर डिस्प्ले करना चाहें तो, ताकि आपको क्लियर, ये चीजें क्लियर रहेंगी तो आपको किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो जैसे हमने कहा कि प्रैक्टिकल वोल्टेज से, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, इसको ड्रॉ कीजिए। तो इसको ड्रॉ करेंगे तो हमने कहा कि ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स हो गया, ठीक, और यहां पे हम क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस दिखा देंगे। ये से दिस इज V, दिस इज R इनपुट, ठीक है। ये हो गया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ऐसे ही हम बात करेंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स की, ठीक। ये हमारा करंट सोर्स हो गया, और इसके साथ ये पैरेलल में हम इसका ये हमारे सोर्स के आउटपुट टर्मिनल है, ये इसके साथ हम ये इसका इनपुट जो भी इंपिडेंस है या रेजिस्टेंस है जो भी है वो हम शो कर देंगे। ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो गया, ठीक। अब इसके बाद बात आती है, जब आप वोल्टेज और करंट सोर्स को डिस्कस ही कर रहे हैं, तो एक चीज होती है सोर्स इक्विवेलेंस, ठीक है ना। ये टर्म आपको क्लियर होना चाहिए, सोर्स इक्विवेलेंस। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। सोर्स इक्विवेलेंस का मतलब ये हुआ कि कैसे आप एक सोर्स को दूसरे सोर्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारे पास कोई वोल्टेज सोर्स है, सपोज कीजिए से 10 वोल्ट का, और इसका हमें दिया हुआ इनपुट रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज सोर्स है, R इन दिया हुआ हमें 2.5 ओम, ठीक। अब हमने कहा इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कीजिए, या हाउ दिस वोल्टेज सोर्स कैन बी रिप्लेस्ड विदाउट अफेक्टिंग द एक्स्ट्रा सर्किट। इसके साथ जो भी सर्किट जुड़ा हुआ, सपोज कीजिए ये कोई सर्किटरी जुड़ी हुई है कोई सी भी, तो विदाउट अफेक्टिंग दिस सर्किट वी हैव टू रिप्लेस दिस वोल्टेज सोर्स। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको एक करंट सोर्स से I और उसके साथ पैरेलल में उसके
इनपुट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, इसके बाद ये जो सर्किट लगा हुआ है वो आप लगा रहने दीजिए ऐसे ही। अब सवाल ये होता है कि इस R की और I की वैल्यू क्या होगी। तो I की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए, तो I तो हो जाएगा 10/2.5 मतलब 4 एम्पियर। तो यहां पे करंट बह रही है 4 एम्पियर की। और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो आपका ओरिजिनली था 2.5 ओम, ये R ओरिजिनली यहाँ पे कितना था 2.5, ये हो जाएगा 2.5 ओम। तो इस तरह किसी भी वोल्टेज सोर्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं करंट सोर्स से, या किसी भी करंट सोर्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स से। तो इसी को बोलते हैं सोर्स इक्विवेलेंस। ठीक है, मींस दीज टू सोर्सेज, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, ये आपका क्या हुआ, ये करंट सोर्स हुआ ना, तो दीज टू कैन बी रिप्लेस्ड बाय ईच अदर एंड वाइस वर्सा। ठीक, तो आई होप कि आपको वोल्टेज सोर्सेज और करंट सोर्स के बारे में काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके में और भी कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।